बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब खैर आफ़ियत से होंगे और हम भी यहाँ सब खैर आफ़ियत से हैं। सबसे पहले तो मुझे आप लोगों का थैंक यू करना था। थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरे व्यूज़ थोड़े से इंक्रीज़ किए एंड ऑल्सो सब्सक्राइबर को भी इंक्रीज़ किए। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी मैं अपने व्लॉग्स देती रहूँगी और आप लोग इसी तरह मेरे व्यूज़ और सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कर देंगे। और ये वाली भी वीडियो देख के प्लीज़ 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 सब्सक्राइब का एक बटन होता है, 1 सेकंड लगता है उसको दबाने के लिए। सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइबर एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन ताकि मुझे पता चले कि वेदर यू लाइक और नॉट दैट वीडियो। मुझे मैसेज में प्लीज़ इनबॉक्स करिएगा कि आप किस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब आगे मैं आपको बताती हूँ कि आज हम जा रहे हैं एम्पोरियम। जी, बहुत महीनों बाद एम्पोरियम जा रही हूँ मैं। दैट्स वाई आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये भी एक अचानक प्लान बना क्योंकि मैं स्कूल से आई थी और ऑब्वियसली आफ्टर लंच मेरे हस्बैंड ने कॉल किया कि लेट्स गो टू एम्पोरियम फॉर शॉपिंग, क्योंकि बहुत दिनों से हमने बच्चों की शॉपिंग नहीं की हुई थी। तो मैंने कहा कि चलते हैं, कुछ बच्चों की शॉपिंग कर लेंगे और कुछ अगर मुझे अपना कुछ नज़र आया तो हम वो भी देख लेंगे। तो लेट्स गो टू एम्पोरियम। जी, अब हम एम्पोरियम पहुंच गए हैं और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इट वाज डेकोर वेरी नाइसली एंड ब्यूटीफुली बिकॉज दे आर सेलिब्रेटिंग मैंगो फेस्टिवल। और जब मैं आई हूँ तो मुझे ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। इसको देख के बहुत एक फ़्रेश फीलिंग आ रही थी बिकॉज इट वाज लुकिंग सो ऑसम। एंड एम्पोरियम में जब भी कोई ओकेजन्स होते हैं, चाहे वो ईद हो, चाहे वो बकरीद हो या फिर बसंत हो, तो एम्पोरियम बहुत अच्छी तरह डेकोर किया जाता है। इसी तरह दे आर सेलिब्रेटिंग मैंगो फेस्टिवल, तो इसी तरह इन्होंने इस जगह को बहुत अच्छी तरह डेकोर किया है। एज यू सी दैट ऑल मैंगोज आर हैंगिंग ओवर है एंड इट वाज लुकिंग सो शाइनी। एंड इसको देख के वाकई में बहुत आई फील फ्रेश और फिर बहुत मज़ा आया मुझे शॉपिंग करने में। और रश बहुत था ऑब्वियसली, क्योंकि ऑब्वियसली इतने दिनों बाद लोगों को थोड़ा सा मज़ा आया है, थोड़ी सी आज़ादी मिली है, तो दैट्स वाई लोग भी बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हाँ, बट जो लोग मास्क नहीं पहने हुए, प्लीज़ 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 आफ्टर वैक्सीनेशन, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप मास्क उतार के फिर सकते हैं। एहतियात बहुत ज़रूरी है इन दिनों में, कहीं फिर खुदा ना खास्ता फिर लॉकडाउन ना हो जाए। तो दैट्स वाई प्लीज़ 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 आप लोग मास्क वेयर करिए। जी, और जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि जब मैं आई एम्पोरियम तो ऑब्वियसली डेकोर को देख के आई वाज सो एक्साइटेड एंड इट वाज लुकिंग सो ब्यूटीफुल। और फिर जब मैं बाकी शॉप्स में गई तो हर एक शॉप में ज़बरदस्त सेल हुई भी थी। सबसे पहले तो मैं ब्रेकआउट में आई कि मैंने देखा कि एटलीस्ट मैं देखूं कि कुछ बच्चों को कोई चीज़ अच्छी नज़र आ जाए। ऑब्वियसली अच्छी थी, लेकिन कुछ बच्चों के लिए मुझे कुछ ख़ास चीज़ पसंद नहीं आई। सो दैट्स वाई ब्रेकआउट में मैं इतना नहीं रही एंड देन आई गो टू मिनी माइनर्स। मिनी माइनर्स में हर एज के बच्चों की चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो। ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा। एंड इट वाज फ्लैट ऑफ over there and
सूट्स भी बहुत अच्छे थे, मतलब जो जितने भी क्लोथ्स थे बच्चों के, चाहे वो गर्ल के या बॉय के, तो इट वाज लुकिंग सो ऑसम। और आप लोग सोच रहे यही रहे होंगे कि मैं अचानक गर्ल सेक्शन में कैसे आ गई, बिकॉज़ मेरी नीस है, तो मैं सोच रही थी कि मैं उसके लिए ले लूँ, लेकिन उसके लिए भी मुझे कोई ख़ास चीज़ पसंद नहीं आई। सो दैट्स वाई मैंने अभी नहीं ली। मैंने कहा कहीं और जाके कुछ अच्छा नज़र आ जाए तो मैं ले लूँ। लेकिन बॉयज़ सेक्शन में जब आई तो बॉयज़ सेक्शन में बहुत अच्छे कपड़े आए हुए थे और बहुत स्मार्ट कपड़े आए हुए थे, और सेल भी बहुत अच्छी थी। बल्कि सेल से मुझे याद आया कि मेरा इरादा ये हो रहा है कि वीकली मैं आप लोगों को न्यूज़ ब्रेक करती रहूँ कि कौन सी ब्रांड में सेल लगी हुई है और कौन सी ब्रांड में सेल कितनी है और कितनी नहीं है। तो इंशाल्लाह मैं आपको वीकली न्यूज़ अपडेट करती रहूँगी इंशाल्लाह। अब जब मैं बाहर आई मिनी मार्केट से और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने लिए कुछ लेती हूँ, और मुझे सबसे ज़्यादा ब्रांड लाइमलाइट बहुत पसंद है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे सूट्स मिल जाते हैं, स्टिच भी और अनस्टिच भी। लेकिन जब हम यहाँ पे आए तो देयर वाज टू मच क्राउड ओवर देयर, और इतनी लंबी क्यू बनी हुई थी कि हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं वेट करूँ और फिर मैं यहाँ पे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पे भी बहुत अच्छी सेल प्राइस लगी हुई थी। सो फिर मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ और फिर मैं यहाँ से कोई चीज़ लूँ। तो अभी तो फ़िलहाल आज मैंने सिर्फ बच्चों की ही शॉपिंग की, और फिर आगे जाके कुछ मुझे काफोर से भी कुछ लेना था, तो हम लोग फिर काफोर गए। मुझे कुछ बच्चों के नाइट सूट लेने थे और कुछ अपनी भी कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ मीट लेना था। लेकिन अफ़सोस ये हुआ कि जैसे ही मैं मोबाइल या अपना वीडियो कैमरा लेके गई अंदर, तो उन्होंने फ़ौरन ही मना कर दिया कि सॉरी मैम, वीडियो इज़ नॉट अलाउड। अब मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि बाकी व्लॉग्स में देखती हूँ तो वहाँ कारफोर में बहुत से लोग दिखाते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे है। यानी मैंने वीडियोस देखी हैं कारफोर की। अब आई डोंट नो कि वो लोग कैसे बनाते हैं, बट मुझे तो बिल्कुल अलाउ नहीं किया गया, तो मैंने भी कहा कि चले मैं नहीं करती। लेकिन बस ये जब हम कर चुके अपना शॉपिंग, हम जब कर चुके और हम लोग पेमेंट कैश में खड़े हुए थे, तो फिर मैंने थोड़ी बहुत यहाँ पे व्लॉग बना लिया, वरना तो अंदर तो उन्होंने बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया था। जब हम घर आए तो बच्चे बहुत बेचैनी से हमारा वेट कर रहे थे, और उनको कपड़े बहुत पसंद आए, बट वो लोग किसी और चीज़ का वेट कर रहे थे, ऑब्वियसली सम फूड आइटम्स। सारे बच्चे यही समझते हैं कि मामा पापा जब घर आएंगे तो दे ब्रिंग सम फूड आइटम्स, बट हम वो तो नहीं लेकर आए। हम उनके लिए क्लोथ्स लेकर आए, लेकिन क्लोथ्स देख के भी वो बहुत ज़्यादा खुश हो गए। दे वर सो हैप्पी, एंड ख़ासतौर पर हुसैन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि उसकी बहुत अच्छी अच्छी टी शर्ट्स आई हैं। और फिर जब घर आए तो ऑब्वियसली भूख तो लगी हुई थी हम सबको, क्योंकि हम शाम से निकले हुए थे। फिर मैंने सोचा कुछ हल्का फुल्का बनाया जाए,
तो मैंने ये टिक्का मैकरोनी बहुत दफ़ा ट्राई किया है। मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं आपके साथ ये ट्राई करूं। इसको जी रेसिपी जो है वो इट वाज सो इजी, इट वाज रिटन इन द बॉक्स ऑफ दिस टिक्का मैकरोनी। और इसके अंदर 2 पैकेट्स निकलते हैं, एक ये मैकरोनी के और एक होता है इसका टिक्का मसाला। ऑब्वियसली आप मैकरोनी, आप अगर आपको ये कम लगे तो आप इसमें एक्स्ट्रा पास्तास जो पैकेट्स मिलते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि शेप्स कोई मैटर नहीं करता इतना। चाहे वो आप सीशेल शेप ले लें या मैकरोनी ले लें या ट्विस्टर शेप ले लें, तो मैं तो ऐड कर लेती हूँ, क्योंकि ये 1 पैकेट मेरे लिए इनफ नहीं होता, मुझे थोड़ा सा और ऐड करना होता है पास्ता को। आप लोग ये सोचते होंगे कि मेरी हर वीडियो में इंस्टेंट आई यूज़ चिकन बोनलेस, आई एम गोइंग टू यूज़ दिस sausages. The first reason is this, that I love sausages too much, and the second reason is this कि इस वक्त मेरे पास बोनलेस चिकन मौजूद नहीं थी, सो दैट्स वाई आई एम गोइंग टू यूज़ दिस सॉसेजेस। और मुझे सॉसेजेस बहुत ज़्यादा पसंद है, इस वजह से मैं भी ज़्यादा इटालियन फूड में सॉसेजेस यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि इतना कोई ख़ास फ़र्क पता नहीं चलता टेस्ट में कि वो चिकन बोनलेस हो या फिर सॉसेजेस हो। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने 1 पैन लिया और उसके अंदर मैंने ये अनियन चॉप करके डाल दी है, और इसकी चॉपिंग भी जो होती है वो बिल्कुल क्यूब शेप होती है, छोटी छोटी, जैसे प्याज की चॉपिंग आप करते हैं आप वो करके इसमें आप डाल दीजिए। जस्ट वेट अंटिल ब्राउन, ये जब गोल्डन ब्राउन हो जाएंगी, सो देन यू हैव टू ऐड समथिंग इन इट। जी, जब अनियन गोल्डन ब्राउन हो गई, बल्कि मुझे कुछ ज़्यादा ही ब्राउन लग रही हैं, तो देन वी हैव टू ऐड सम जिंजर गार्लिक पेस्ट। और आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि दीज बॉटल्स आर फ्रॉम शॉप्स, यानी ये बाज़ार की हैं, नहीं, दीज आर टोटली होममेड। ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं यूज़ नहीं करती शॉप की, मैं यूज़ करती हूँ, बट इन इमरजेंसी केस, वरना मैं जिंजर गार्लिक को घर लेकर आती हूँ, उसको वॉश करवाती हूँ और फिर अच्छी तरह उसका पेस्ट बनाती हूँ। और ऑब्वियसली उसको पोर मैं जो हूँ वो उन्हीं जार्स में कर लेती हूँ जो कि बाज़ार के होते हैं, क्योंकि मुझे ज़्यादा इजी रहता है कि एक जिंजर का जार है और एक गार्लिक का जार है। खैर, then after that adding ginger garlic, I'm going to add these sausages after cutting in cube shape. जी, मैंने उनको जब 1 मिनट डीप फ्रॉस्ट कर लिया था, तो उसके बाद मैंने उन sausages को छोटे छोटे क्यूब शेप में काट लिए, and then I'm going to add these sausages in a pan, and then after that I'm going to add this big parlor tikka masala packet, जो कि उस पैकेट से निकला था, and this 1 packet is enough.
ऑब्वियसली यू कैन ऐड सम पास्ता, एक्स्ट्रा पास्ता, बट आप ये मत सोचिएगा कि 2 पैकेट ऑफ पास्तास हो गए हैं सो क्यों ना मैं 2 पैकेट्स ऑफ मसाला ऐड करूँ. नो, बिकॉज इट वॉज टू मच स्पाइसी. ये एक पैकेट ही काफ़ी स्पाइसी होता है, क्योंकि अगर आपने 2 पैकेट्स डाल दिया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा. सो प्लीज़ ऐड ओनली 1 पैकेट. ठीक है. जी, after adding masala, we have to pour some water also in it, and then at the stage of bubble, जब bubbles आ जाएं, so at that stage we have to add मैदा 1.5 spoon, and I think you can add cornflour also, क्योंकि according to recipe उसके अंदर मैदा लिखा हुआ था. बट अगर आप cornflour भी ऐड करें, क्योंकि वो एक थिकनेस आपको देती है और हमें इसके अंदर एक थिकनेस चाहिए थी ग्रेवी में, सो दैट्स वाई वी ऐड मैदा. एंड मैदा को ऐड करने के बाद मैंने एट दिस पॉइंट मैंने इसके अंदर पास्तास को ऐड कर दिए थे, जो कि मैंने अच्छी तरह बॉयल और वॉश कर दिया था ठंडे पानी से, ताकि ठंडे पानी से अगर आप अच्छी तरह वॉश करेंगी तो ये आपको अलग अलग नज़र आएंगे, ये चिपके हुए नज़र नहीं आएंगे. जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सब मैक्रोनी पास्ता ये सब अलग अलग हुए हैं. एंड देन वी हैव टू ऐड पास्ता वेरी नाइसली इन इट. और फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स किया कि ऑब्वियसली मसाले को और जितने भी सॉसेजेस थे उसको इस मैक्रोनी में अच्छी तरह मिक्स किया. और एट द एंड आई एम गोइंग टू ऐड सम मायोनीज़, और मेरे पास उस वक्त बारबेक्यू मायोनीज़ था, सो दैट्स व्हाई आई हैव टू ऐड दिस. यंग्स का मायोनीज़ था तो वो भी बहुत टेस्टी होता है. सो दिस इज़ माई मैक्रोनी. तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनी थी. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा एंड हिट द बेल आइकन. अल्लाह हाफिज़.